नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं 15 वीडियो द्वारा आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ, उसी क्रम में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो इसका टॉपिक है कि मान लीजिए जीवन में आप लोग कभी ऐसी विषम परिस्थिति में फंस गए हैं कि जहाँ से आपको कोई भी निकलने का रास्ता नहीं बचा है, कोई उम्मीद नहीं बची है, सब कुछ खत्म हुआ लग रहा है जीवन हर तरफ से ख़त्म हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो होता क्या है, कभी कभी ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को अकस्मात कहीं से सहायता मिल जाती है, अनएक्सपेक्टेड। ऐसे लोगों द्वारा सहायता मिल जाती है जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती है, और अदृश्य सहायता कि आपको जहाँ से कोई उम्मीद नहीं, वहाँ से आपको सहायता मिल जाती है। और कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, और फिर उस सहायता को पकड़ के आप उस परिस्थिति से उभर जाते हैं। तो ऐसा अक्सर आप लोगों की ज़िंदगी में आता होगा। मैं छोटी मोटी बातों को नहीं कह रहा हूँ कि कोई समस्या छोटी मोटी आ गई तो आपने किसी से हेल्प मांग ली, आपको हेल्प मिल गई। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी परिस्थितियों की कि जहाँ पर आप चारों ओर से फंस चुके हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से तमाम परेशानियों ने घेर लिया, और अब आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है, अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तब कभी कभी जो अदृश्य शक्तियाँ, कह सकते हैं आप उनको, ईश्वर कह सकते हैं, उनका खेल शुरू होता है और आपको अनएक्सपेक्टेड लोगों से सहायता मिल जाती है। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका फ़ायदा आपको मिल जाता है और आप अपनी परिस्थितियों से उभर जाते हैं। तो दोस्तों, यही मैं एस्ट्रोलॉजी में समझाता हूँ कि आपकी कुंडली में इस चीज़ को, इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं कि आपको अनएक्सपेक्टेड सहायता, अदृश्य शक्तियों से या ईश्वर से सहायता विपरीत परिस्थितियों में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसको देखते हैं नवम भाव से। मैंने ये पहले से सब लिख रखा है ताकि आप लोग इसको बार बार पढ़ सकें, और फिर मैं बोल भी रहा हूँ। देखिए, पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि आपको मुश्किल समय में सहायता मिलेगी कि नहीं। अदृश्य सहायता, अनएक्सपेक्टेड सहायता, इसे नवम भाव के स्वामी की स्थिति से जानते हैं, ठीक है। और गुरु ग्रह की स्थिति से जानते हैं। गुरु ग्रह की स्थिति से क्यों जानते हैं? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव में नवी राशि है, जिसके स्वामी गुरु हैं, ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि रची है। तो ये मैंने पहले पॉइंट में लिख दिया है। अब आता है सेकंड पॉइंट। दोस्तों, नवमेश यानी कि नवम भाव का स्वामी तथा गुरु की स्थिति खराब है, तो इसे कैसे मजबूत करें, उसके उपाय जानिए। ये 2 पॉइंट लिखे हैं। पहले पॉइंट से आप जानेंगे कि आपको सहायता मिलेगी कि नहीं। अगर स्थिति खराब है, जो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, तो फिर उसके उपाय कैसे स्थिति ठीक करें कि आपको अदृश्य सहायता, ईश्वरीय सहायता समय पर मिल जाए और आप उभर जाएं। और ऐसा दोस्तों बहुत बार बहुत लोगों के संग होता है कि उनको मौके पर सहायता मिल जाती है और वो फिर उस प्रॉब्लम से उभर जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि मौके पर कोई सहायता नहीं मिलती और वो एक तरीके से दम तोड़ देते हैं या उनके जीवन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, फिर वही आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए कि जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। जब मुझे खुशी होगी तो फिर मैं इस तरीके के तमाम वीडियो डालूँगा, क्योंकि मुझे 35 साल का एस्ट्रोलॉजी का अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है। तो मैं वो गूढ़ ज्ञान आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। लोग तमाम, मैं देख रहा हूं कि वीडियो देखते तो हैं, व्यू तो बहुत आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कम लोग करते हैं। तो कृपया यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे खुशी मिले, और मुझे खुशी मिलेगी तो मेरे अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है, तो मेरी भी दुआ लगेगी क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है आपके द्वारा। तो
चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ लोगों से शेयर करिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मैंने एक लग्न चार्ट बनाया हुआ है। ये तो आप जानते ही होंगे, मेरे पिछले वीडियो देख लीजिएगा। तो ये लग्न चार्ट कहाँ से आया, कैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे तो लग्न चार्ट आ जाएगा। इसमें ये भाव हैं, देखिए ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय है, तृतीय, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये नवम भाव है। यहाँ पर 11 लिखा है। दोस्तों ये मैं एक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा रिपीट कर दिया। अब आपके नवम भाव में अगर 11 लिखा है, आपकी कुंडली में कुछ और भी लिखा हो सकता है, क्योंकि मैंने ये देखिए मिथुन लग्न की कुंडली पकड़ी है। हो सकता है आपकी वृष लग्न की हो, तो कर्क लग्न की हो, तो ये संख्या बदल जाएगी। ठीक है, ये जो 11 लिखा है इसकी जगह कुछ और होगा। तो उदाहरण कुंडली में 11 यानी कि 11वीं राशि, ये देखिए 11th राशि होती है कुंभ। इसके स्वामी होते हैं शनि, मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो शनि की स्थिति देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि छठे भाव ये रहा, 8वां भाव ये रहा, 10वां भाव ये रहा। ठीक है दोस्तों, इन नंबर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये राशियाँ लिखी हुई हैं। मिथुन लग्न कुंडली है, इसलिए छठे भाव में 8वीं राशि लिखी है, लेकिन ये छठा भाव है। ठीक है, ये 8वां भाव है, ये 9वां भाव है, तो और ये रहा 12वां भाव। तो ये भाव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, मेरे पिछले वीडियो देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। तो अगर आपका नवमेश, जो कि उदाहरण कुंडली में कुंभ है, ठीक है, 11वीं राशि कुंभ होती है, तो कुंभ है, उसका स्वामी शनि अगर 6, 8, 12 में बैठा है, तो इसका मतलब आपको विपरीत परिस्थितियों में आपको सहायता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपका ये जो नवम भाव होता है ये भाग्य स्थान होता है और ईश्वरीय स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कमज़ोर है, क्योंकि 6, 8, 12 में बैठ गया नवम भाव का स्वामी, तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी। आप खूब कर्म करेंगे और तो फल मिलते रहेंगे। जहाँ विपरीत परिस्थितियाँ आई तो फिर आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, कि जो ग्रह है नवमेश, इसके उपाय करेंगे, इसकी पूजा करेंगे। शनिदेव के देवता भैरव जी हैं, इनकी पूजा कर लेंगे। आपका नवमेश जो होगा उसके देवता की पूजा कर लेंगे। अब वो देवता कैसे देखते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो एक तो ये हो गया, ये मैंने लिखा है उपाय। ग्रह के देवता की पूजा, ये आप पिछले वीडियो से देख लीजिएगा, किस ग्रह के कौन से देवता होता है। दूसरी चीज़, मैंने पीछे एक वीडियो डाला है कि कौन से ग्रह किस रिश्ते के कारक होते हैं। तो मान लीजिए शनि देव हैं, आपके नौकर चाकर, आपके अधीनस्थ लोगों के कारक होते हैं, तो उनको खुश रखिए। यानी कि जो ग्रह आपका खराब है, 6, 8, 12 में बैठ गया है, उससे संबंधित रिश्तों को सुधारिए। तो ये 2 उपाय करिए आप। ठीक है, तो एक तो ये हो गया दोस्तों कि नवम भाव के स्वामी का स्थिति अगर खराब है तो उसके देवता की पूजा करिए और उससे संबंधित रिश्ते सुधार लीजिए। दूसरा ये है दोस्तों कि गुरु जो होते हैं नवम भाव के कारक होते हैं, चाहे कोई भी लग्न हो, यहाँ पर कोई भी राशि लिखी हो नवम भाव में। क्यों होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दोस्तों क्या होता है कि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर एक राशि मानी गई है, तो ऐसे आएंगे तो यहाँ नवम राशि होगी। नवम राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, क्योंकि नवम राशि धनु राशि होती है, उसके स्वामी गुरु। तो ब्रह्मा जी, यानी कि ब्रह्मा जी नवम भाव के कारक होते हैं, चाहे कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो आपकी। तो अगर आपका नवमेश खराब है तो आप उसके स्वामी की पूजा करिए, रिश्तों को सुधारिए और संग में गुरु की पूजा करिए। गुरु क्या होते हैं, बुजुर्ग लोग, जैसे दादाजी या बुजुर्ग लोग या मंदिर का पुजारी या अध्यापक, इन सबको खुश रखिए। इन सबको खुश रखेंगे, आपका गुरु जो है मजबूत हो जाएगा। गुरु मजबूत हो जाएगा नवम भाव के कारक, तो भी आपको जो है, जब आप विपरीत परिस्थितियों में फंस जाएंगे, चारों ओर से घिर जाएंगे, कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखेगी,
तो अकस्मात कहीं से आपको मदद मिल जाएगी, जिसको देवीय मदद कहते हैं, और आप उस चीज़ों से उबर जाएंगे। तो दोस्तों, गुरु को संभालना है तो बुजुर्ग लोगों की पूजा करनी है, और आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं उसके देवता की पूजा करनी है। उससे संबंधित रिश्तों को के प्रति आपको सुधारने हैं, रिश्ते सुधारने हैं, रिश्तों को खुश रखना है। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में फंस के हताश हो जाता है, फिर वो चाहता है कहीं से मुझे मदद मिले, लेकिन कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं। कुंडलियाँ क्या होती हैं? हमारे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध होता है। इस पर मैंने अभी एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण अगर हमारा नवम भाव खराब है तो अब उसको ठीक कर लीजिए। कैसे ठीक करेंगे वो मैंने अभी आपको सब बता दिया है, लिख भी दिया है। दोस्तों, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और वीडियो डालेंगे, तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगले वीडियो में अन्य बातें बताऊंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया फिर से कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।